हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विकास में। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का ये प्रीवियस ईयर पेपर कराया जा रहा है। यहाँ पे जो आपका पिछला पेपर किस तरीके से किस लेवल में पूछा गया था, हम आपसे जिस प्रकार वादा किए थे कि सारे जितने भी प्रीवियस पेपर अभी तक हुए हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी हो चाहे ग्रुप सी हो, सभी के मैं आपके टॉपिक वाइज यहाँ पे पेपर करा देंगे। तो ये दोस्तों आपका जो है पेपर दिया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट, यहाँ पे देख सकते हैं ये किस दिन किस डेट का पेपर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का ये मुख्य परीक्षा यानी कि मेन पेपर होता है, प्री होता है और मेन होता है। तो यहाँ पे मुख्य परीक्षा जो आपकी होती है, किस लेवल में क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि आपको जो तैयारी करनी है दोस्तों प्री और मेंस की साथ में ही करनी है, क्योंकि प्री और मेंस में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा 20 से 25 दिन ही मिलता है प्री और मेंस में। क्योंकि जब प्री हो जाता है तो मेंस बहुत जल्दी फटाक से होता है, मतलब 20-25 दिन का अंतर होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। तो आपका ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी मुख्य परीक्षा 2022 में जो पेपर हुआ था, इसकी डेट क्या थी? 2/4/2022। ठीक है, 2/4/2022 में जो पेपर हुआ था उसको हम पूरा पेपर यहाँ पे सॉल्व कराएंगे 2023 में। ठीक है, मेंस पेपर हुआ था 2023 में, 2000 वैकेंसी 2022 की थी, लेकिन जो मेंस प्री आपका 22 में, प्री आपका 23 में हुआ था। फिर उसके बाद में कुछ ही दिन के बाद आपका 2/4/2023 में आपका मेंस पेपर हो गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका किस तरीके का पेपर आया हुआ था प्रीवियस ईयर। तो आप यहाँ पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। यहाँ पे हम सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताते हैं। जैसे ये फर्स्ट नंबर है, और जो पेपर आया था आपका कूट से संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, बहुत ही ज़्यादा कूट से संबंधित पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सुमेलित करना, सूची 1 से सूची 2 को आपको मैचिंग करना है। कि जैसे भाई का पुत्र, तो आपको सभी को पता है कि इसमें इसका रिलेशनशिप क्या होता है, सबका रिलेशन भाई का पुत्र क्या होता है। ठीक है, भाई की पत्नी, तो भाई का पुत्र क्या होगा, सभी लोग बताइए। भाई का जो पुत्र होगा वो क्या होगा, तो आपका पुत्र क्या होगा? भतीजा। भाई का पुत्र यानी क्या होगा? भतीजा होगा। अब भाई की पत्नी क्या होगी? भाई की पत्नी क्या होती है? भाभी होती है। ठीक है, यहाँ से मैचिंग हो जाएगा। फिर अब भाई की पुत्री यानी क्या होती है? भतीजी होती है। फिर उसका भाई का पिता क्या होता है? पिता ही रहेगा। तो यानी कि इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके मैचिंग पूछा गया था। ये आपका रीजनिंग का, हमें लगा रीजनिंग का रख दिया गया क्वेश्चन है। और फिर यहाँ से आपका ये जीएस का क्वेश्चन है, जीएस 2 नंबर से स्टार्टिंग है। ठीक है, तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन करते हैं। विभिन्न देशों के मध्य अंतः सशक्त में वृद्धि कर वैश्वीकरण की प्रक्रिया अंगीकार करने का फलस्वरूप। ठीक है, अंगीकार करने के फलस्वरूप कैसी होती है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, उत्पादकों के मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। उत्पादकों के मध्य क्या हुआ है? प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है मैंने, एक्सप्लेनेशन भी आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड है, ये पूछा गया है कि भारत में अब 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तो दोस्तों, भारत में 1/3 सीटें जो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं वो किसमें आरक्षित हैं? पंचायती राज संस्था में। किसमें? पंचायती राज संस्था में जो है भारत के महिलाओं के लिए 1/3 सीटें क्या हैं? आरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, यहाँ पे देखो ऑप्शन भी दिए गए थे, इसके अनुसार आप लोग पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा या से रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो आपका रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में कौन सा शब्द आता है? तो यहाँ पे आप लोग इसका आंसर लगाइए सभी लोग कमेंट की पादप के मध्य। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेनेशन भी दिखा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे देखेंगे कि आपका कौन सा इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग केवल ई सही है, केवल बी सही है, केवल सी सही है, या बी और सी दोनों सही है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। एक या एक से अधिक जो बनते हैं वो क्या कहते हैं? रासायनिक बनते हैं। जैसे उदाहरण में क्या आता है? पादप आता है, पादप की वृद्धि, लौह में जंग लगना, भोजन पाचन, फलों का पकना, अंगूर का किण्वन आदि परिवर्तन, जिसे किसी पदार्थ के भौतिक गुणों के कुछ परिवर्तन होते हैं, इसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्कीर्णीय होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, समझ में आ गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आपका।
अब क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस सड़क सुरक्षा संकेत चिन्ह आगे विद्यालय है का निरूपण करता है। अब इस चारों में से आपको कौन सा बताना है, ऐसा कौन सा जो चिन्ह सही है जो आगे विद्यालय है वो चिन्ह निरूपण करता है। तो आगे विद्यालय है किस कौन सा चिन्ह, सभी को पता होगा कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा कि आगे विद्यालय है, इसलिए आपको क्या करना है, निरूपण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन आयोजन किए जाने से पहले उचित कारण पहचानिए। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन आयोजित किए जाने से पहले उचित कारण पहचानिए। क्योंकि दोस्तों ये जो पेपर आया था काफ़ी सब अभी तक जितने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के पेपर हुए ग्रुप डी के, ठीक है, सबसे टफ पेपर 2022 का था। ठीक है, अभी तक इतना टफ पेपर नहीं बनाया गया क्योंकि एनटीए ने एग्ज़ाम करा था। एनटीए ने अपना एग्ज़ाम का लेवल बिल्कुल चेंज ही कर दिया। ठीक है, तो काफ़ी टफ पेपर है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, जगत में आर्थिक स्वास्थ्य और पूर्ण नियोजन का परीक्षण करना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, थोड़ा अच्छे से तैयारी करनी है क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल हाई है। ठीक है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम साध्य क्षेत्र है। ठीक है, तो सर्वाधिक श्रम साध्य क्षेत्र कौन सा है, जो आपका कृषि यानी कि एग्रीकल्चर है। ठीक है, आपको क्या है, एग्रीकल्चर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 19वीं सदी में भारत में करारबद्ध यानी कि असंगठित श्रमिकों के प्रयास के लिए उत्तरदायी सर्वाधिक उपयुक्त कारण पहचानिए। ठीक है, सर्वाधिक उपयुक्त कारण पहचानना है तो आपको सभी पता है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होता है, निर्धनता और ग्रामीण ऋणग्रस्तता। ठीक है, निर्धनता यानी गरीबी और आपका ग्रामीण ऋणग्रस्तता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 दिखाते हैं आपको। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी सही है। किस हिसाब से आपका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं, नीचे टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहाँ से इसकी पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा, ये पीडीएफ आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, वर्ष 1789 से पूर्व फ्रांस में किस प्रकार राजनीतिक तंत्र था। तो कैसा तंत्र था राजनीतिक, तो आपका निरंकुश और शासन तंत्र यानी कि तानाशाही तंत्र था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे आप लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 जो है थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ जिससे कि आपको ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों दिखाई पड़े। ठीक है, नेक्स्ट आपको पूछा गया सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना है, तो यहाँ के इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर कौन सही होगा आपको ये बताना है। सभी लोग सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य साझा की गई। ठीक है, तो इसको किससे मैच करेंगे ये यहाँ पे पूरा क्लियर करके बताना है। थोड़ा मैं जूमिंग कर दूं जिससे कि आपको और साफ दिखाई पड़े। यहाँ पे चलिए, इसके अकॉर्डिंग जो आप देखेंगे ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, जो पहला आपका मैचिंग होगा किसी दूसरे से मैचिंग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आप लोग पढ़ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं इसका। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है। आँख का कौन सा भाग मानव नेत्र में प्रविष्ट होने वाले प्रकाश की मात्रा का विनिमय या और नियंत्रण करता है। प्रकाश की मात्रा का विनिमय और नियंत्रण करता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पुतली जो है आपका विनिमय और नियंत्रण करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लें आपका, निम्नलिखित में तृतीयक क्षेत्र के कार्यपालकों की पहचान कीजिए। तृतीयक क्षेत्र के कार्यपालक कौन होते हैं, उनकी आपको पहचान करनी है। तो तृतीयक क्षेत्र के जो कार्यपालक होते हैं वो आपके कौन कौन से हैं, तो देखिए आपका कॉल सेंटर का कर्मचारी वो होता है। ठीक है, उसके बाद में वकील होता है। ठीक है, उसके बाद में आपकी बात कर लें तो मछुआरा नहीं होता है, साहूकार होता है और कृषक नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर
ए, बी और डी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे है, आपके ऑप्शन भी दिखा देंगे। ठीक है, मेमोरी की निम्नलिखित इकाइयों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अब कौन से अवरोही क्रम है यहाँ पे देख लेते हैं, ऑप्शन इधर दिए गए हैं आपके। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अवरोही क्रम की बात करें तो आपको सभी को पता है कि इसका अवरोही क्रम क्या होगा। जो ऑप्शन दिए गए हैं, मेगाबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट, पेटाबाइट, टेराबाइट, तो इसको आपको क्या है अवरोही क्रम में करना है। तो आपको देखिए सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे देखो दिखाया गया, एक्सप्लेनेशन में दिखाया भी गया है कि सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा। पहले क्या होगा, किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर आपका गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर पेटाबाइट, सबसे लास्ट में क्या होगा, पेटाबाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 में क्या पूछा गया है, खड़ी या ढलान पर मृदा अपरदन रोकने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि निम्नलिखित में से कौन सी है। तो सबसे उपयुक्त विधि आपकी सीढ़ीदार कृषि। कैसी, सीढ़ीदार कृषि क्या होती है, उपयुक्त होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे कि इसमें से आपको बताना है बीमेल कौन सा शब्द है। निम्नलिखित में से बीमेल मतलब जो मेल नहीं खाता है। तो चावल, मक्का, गेहूं, नारियल। तो सब चावल देखो, मक्का, गेहूं, नारियल ये अलग है, ठीक है, लेकिन चावल क्या है, अलग है सबसे। ये तीन एक है ग्रुप में आते हैं, लेकिन चावल क्या है, सबसे अलग आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे आप लोग। निम्नलिखित घटनाक्रम को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इसको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना कि कब कौन सा कांड कब हुआ था, यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे ऑप्शन इधर भी दिए गए हैं आपके। ठीक है, ये आपके दिए गए हैं ऑप्शन। इस हिसाब से मैं यहाँ पे पहले पढ़ के दिखा देता हूँ कि आपको ऑप्शन पढ़ लीजिए, इस हिसाब से आप मैच कर सकते हैं अच्छे से। थोड़ा मैं जूमिंग करता हूँ। हाँ, अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका, गांधी जी की डांडी नामक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन ए ये है। ऑप्शन बी क्या है, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का आरंभ। ऑप्शन सी है जलियांवाला बाग। ठीक है, हत्याकांड। नेक्स्ट आपका चोरी चोरा की घटना। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका जो ई नंबर पे दिया गया है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अब इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा पहले क्रम में हुआ था, तो यहाँ पे सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका सब पूरा दिया गया है कि कौन सा पहले का हुआ था, घटना हुई थी। 1919 में आपका जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। फिर असहयोग आंदोलन आपका 1920, खिलाफत आंदोलन आपका 1919। ठीक है, फिर आपका चोरी चोरा घटना आपकी 2 फरवरी 1922 ईस्वी में। गांधी जी की डांडी नमक कानून तोड़ सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद में आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 7 सितंबर 1931 ईस्वी में, और ठीक है, और से 1 दिसंबर 1931 तक हुई थी। तो इसके अकॉर्डिंग आपको इस लगाना था, आपको यहाँ पे ईयर भी रट लेना है, कौन सा कांड कब हुआ था, किस सन में हुआ था। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 रखें, निम्नलिखित में से किस विषय को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है। किस विषय को समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में आपका जो है 1 आता है, क्या आता है, फॉरेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सूची से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग सूची रट लीजिए कौन सूची में आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग देखेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 आपको यहाँ पे मैच करते हैं, पूरा क्वेश्चन यहाँ पे दिखा दे रहे हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। हाँ, ये है क्वेश्चन नंबर 18 आपका। निम्नलिखित में से किस समूह, ठीक है, किस समूह या किन समूहों को खाद्य श्रृंखला के निर्माण होते हैं। ठीक है, खाद्य श्रृंखला का निर्माण, तो आपका यहाँ पे देखेंगे कि जो घास, गाय और हाथी, क्या ये है, ठीक है, घास, हिरण और शेर। ठीक है, आपका फिर आता है घास, टिड्डा, मेढक, सर्प, फिर आता है आपका घास, बकरी, मानव। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये आपका खाद्य श्रृंखला के मध्य आते हैं।
ठीक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ से है आपका, देखो यहाँ पे बताया भी गया होगा कि कौन सा सही है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर आता है। 19 नंबर में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भंडारण उपकरण यानी कि स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो कौन सी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? हार्ड ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क या जॉयस्टिक, प्लास्टर या मेमोरी स्टिक। ठीक है, तो इसमें आप सब बताइए कौन सा आपका स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो स्टोरेज डिवाइस की बात करें, जो आपका जॉयस्टिक जो है स्टोरेज डिवाइस नहीं है, और सभी क्या हैं? स्टोरेज डिवाइस हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर में क्वेश्चन में पूछा गया है, हाँ 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बहुप्रचलित नृत्य रूप यानी कि कथकली निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो भारत के कथकली जो है आपके केरल का नृत्य है। किसका है? केरल का नृत्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके बीच में आपका क्या होगा रीजनिंग, यानी कि 2 आया है, 5 आया, फिर 11, फिर यहाँ पे मिड में आपको पूछा गया है कि क्या आएगा। यहाँ पे आपको भरना है कि क्या आएगा। सभी लोग इसका क्वेश्चन का आंसर देंगे, रिक्त स्थान सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे कि यहाँ पे क्या आएगा और कैसे आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 2 से 5 कैसे बना है, यानी कि 2 में कितनी गैपिंग है आपकी? 3 की गैपिंग है। कितनी गैपिंग है? 3 की गैपिंग है। अब 5 में आपकी 11 कितने कैसे बना है? यानी कि 6 की गैपिंग है। ठीक है, यानी कि 3 और 6। ठीक है, अब उसके बाद में क्या हो जाएगा, यानी कि 3 3 ऐड हो रहा है। अब हम अगर 9 यहाँ पे करेंगे, 9 में 11 में अगर 9 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 20 हो जाएगा। यानी कि इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देखो उसी तरीके से बताएगा, 3 3 प्लस करके बने हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या डी का ही सही हो जाएगा, यानी कि 20 आंसर सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है निम्नलिखित में से भारत किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है। भारत के किस राज्य का सबसे जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? तो यहाँ पे देखेंगे पश्चिम बंगाल का। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, तो पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, ऑप्शन बी। यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार बताया गया है, तो आप 2011 की जनगणना को अच्छे से एक्सप्लेन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है कि 2011 की जनगणना से वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा आपकी क्या होती है? मेनसिनरम में होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे राष्ट्र में अनेकता में एकता का महोत्सव मनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? तो आपके एक भारत श्रेष्ठ भारत का कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, ऑप्शन नंबर डी। ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको करंट अफेयर बी क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपके कम से कम क्वेश्चन करंट अफेयर के रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ग्रामीण और पंचायत स्तर पर मूलभूत खेल या अवसंरचना सृजित करने के उद्देश्य में निम्नलिखित में से कौन सी योजना कार्यान्वित की गई है? तो आपकी जो योजना की गई है पंचायती युवा क्रीड़ा और खेल अभियान, आपकी क्या ही कार्यान्वित की गई है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26 जो है ये सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना है, तो सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करेंगे, यानी कि 26 नंबर को जैसे बाजार में क्या करना है, बाजार में ताज़ा फल मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हिंदी से संबंधित है, आपको इसमें सर्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, संख्या विशेषण, तो आपको जब हिंदी आपका प्रैक्टिस कराए तो उसमें ये क्वेश्चंस कराया जाएगा, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हिंदी से आपकी यहाँ पे हिंदी आ गई है। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आपका जो 27 नंबर है जीएस का क्वेश्चन है। पेपर मतलब इस तरीके से बनाया, कभी कभी बीच में रीजनिंग के क्वेश्चन हो जाते हैं, कभी वो मैथ जो आपका रीजनिंग है वो रीजनिंग नहीं मैथ ही है। ठीक है, मैथ से ही पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है,
नंबरिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे मैचिंग करना है सूची 1 से सूची 2 को। इसमें भी देखिए क्या आपका पूछा गया, संज्ञावाचक, भाववाचक और जातिवाचक पूछा गया है, ठीक है। तो ये भी आपका जीएस यहाँ पे कंप्लीट हुई है। यहाँ पे जीएस पूरा देखो, मैचिंग का आंसर भी दे दिया गया, एक्सप्लेनेशन। ये पीडीएफ आपकी टेलीग्राम लिंक पर दे दी जाएगी। आप लोग टेलीग्राम लिंक नीचे दिया गया है, उसको वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। और जितने विद्यार्थी अभी तक नए हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार लाइक अवश्य करें, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कंप्लीट जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर कराए गए हैं अभी तक, जो भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं, सारे पेपर करा दिए जाएंगे। आप चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।